नमस्कार दोस्तों। आज मैं एक गुजराती सुपरनैचुरल हॉरर फिल्म वश का वर्णन करूंगी। फिल्म की शुरुआत एक मरे हुए चूहे के दृश्य से होती है, जो एक अनजान व्यक्ति द्वारा पॉलीथीन बैग में रख लिया जाता है। यह एक रहस्यमय और भयावह माहौल का निर्माण करता है, जो दर्शकों के लिए एक और रोमांचक अनुभव का वादा करती है। इस प्रकार वश फिल्म न केवल मनोरंजन प्रदान करती है, बल्कि इसके पीछे की गहरी कहानी और पात्रों का विकास भी दर्शकों को प्रभावित करता है। यदि आप इस वीडियो को पसंद करते हैं, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। दूसरे दृश्य में दिखाया जाता है एक लड़की जिसका नाम आर्या है। आर्या एक कॉलेज स्टूडेंट है। आर्या के पिता अथर्व, जो एक पायलट हैं, उनके साथ कार में बैठी होती है। वह अपने पिता से अपनी फ्रेंड्स के साथ ट्रिप पर जाने की इच्छा व्यक्त करती है। अथर्व इस पर संदेह में होते हैं कि क्या उन्हें आर्या को अनुमति देनी चाहिए, लेकिन आर्या अपनी जिद पर अड़ी रहती है। घर पहुंचने पर यह चर्चा जारी रहती है, जहां आर्या की मां वीणा और उसका छोटा भाई अंश भी उपस्थित होते हैं। डिनर के समय आर्या फिर से ट्रिप पर जाने की जिद करती है। अंततः अथर्व सहमत हो जाते हैं, लेकिन कुछ शर्तों के साथ, जैसे कि उन्हें आर्या के सभी दोस्तों के नाम और फोन नंबर चाहिए। यह स्थिति आर्या के लिए सकारात्मक परिणाम लाती है। आर्या को हमेशा अपना लाइव लोकेशन ऑन रखना होगा, जिसे वह स्वीकार करती है। अथर्व सुझाव देते हैं कि वे पहले एक पारिवारिक यात्रा पर जाएं, जिसके अंतर्गत फार्म हाउस जाने का कार्यक्रम बनता है। अगले दिन अथर्व की परिवार यात्रा प्रारंभ होती है और रास्ते में वे एक रेस्टोरेंट में रुकते हैं, जहां पराठा ऑर्डर किया जाता है। आर्या पराठा खाने से मना कर देती है, क्योंकि उसमें अत्यधिक तेल है। अथर्व चाय लेने जाते हैं, लेकिन उनके पास 10 रुपए के छुट्टे नहीं होता। इसी समय एक अनजान व्यक्ति प्रताप अथर्व को छुट्टे देने की पेशकश करता है और बाद में उनके परिवार के साथ टेबल पर बैठ जाता है। प्रताप आर्या को पराठा खाने के लिए प्रेरित करता है, लेकिन आर्या अपनी आदत के अनुसार मना कर देती है। फिर प्रताप अपनी जेब से एक छोटी डिब्बी निकालता है, जिसमें शक्कर होती है, और कहता है कि या तो वह पराठा खा लो या शक्कर। यह स्थिति सभी को मजाक लगती है और अंततः आर्या प्रताप द्वारा दी गई शक्कर का सेवन करती है। इसके बाद फिर से प्रताप के बार बार कहने पर वह बिना किसी सवाल के अपना पराठा समाप्त कर लेती है। आर्या को पराठा खाते समय अजीब अनुभव होता है। भोजन के बाद जब वे रेस्टोरेंट से बाहर निकलते हैं, प्रताप आर्या को एक पैकेट देता है, जिसे वह फार्म हाउस पहुंचकर उसे खाने के लिए कहता है। यह आर्या के लिए असामान्य है, क्योंकि वह सामान्यतः किसी की बात नहीं सुनती, लेकिन प्रताप की बात मान लेती है। फार्म हाउस पहुंचने पर वह सबसे पहले उस पैकेट से बिस्किट निकालकर खाती है, जो इस स्थिति को और भी अजीब बनाता है, क्योंकि प्रताप एक अनजान व्यक्ति है। इस बीच परिवार फार्म हाउस में आनंदित होता है और वीणा प्रताप को फार्म हाउस के बाहर खड़ा देखती है। वह इस बात की सूचना अथर्व को देती है, जो प्रताप से मिलने जाता है। प्रताप का कहना है कि उसका फार्म हाउस भी नजदीक ही स्थित है और उसकी गाड़ी खराब हो गई है। साथ ही उसके फोन में नेटवर्क तो नहीं आ रहा और फोन की बैटरी भी डेड हो गई है। तो ऐसे में क्या वो अथर्व के फार्म हाउस का लैंडलाइन इस्तेमाल कर सकता है अपनी बेटी को कॉल करने के लिए? यह सुनकर अथर्व अग्री कर जाता है और वो प्रताप को घर के अंदर लेके आता है। प्रताप लैंडलाइन से एक नंबर ट्राई करता है, लेकिन फोन कनेक्ट नहीं होता। हम देख पाते हैं कि प्रताप यहाँ आर्या पे नजर रख रहा था और अब भी आर्या उसकी हर बात मान रही थी। प्रताप आर्या से बातें भी करने लग जाता है। प्रताप अपनी बातचीत में व्यक्तिगत मामलों में दखल देने के लिए जाना जाता है, जब उसने आर्या को लद्दाख यात्रा पर न जाने का सुझाव दिया और उसे अपने घर आने के लिए कहा। इस दौरान उसने अंश की ओर बॉल फेंकी। ऐसे में प्रताप आर्या से कहता है कि जाओ अपने भाई को एक थप्पड़ मार के आओ। आर्या फौरन जाती है और अंश को जोर से थप्पड़ मार देती है, जिससे अंश रोने लगा। आर्या के माता पिता इस घटना पर नाराज हो गए, लेकिन आर्या ने प्रताप का हवाला देते हुए अपनी कार्रवाई का बचाव किया। भोजन के समय प्रताप ने फिर से परिवार के मामलों में हस्तक्षेप करते हुए आर्या से उसके बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप करने का आग्रह किया, जिसे आर्या ने तुरंत स्वीकार कर लिया। इस अप्रत्याशित स्थिति ने आर्या के माता पिता को चिंतित कर दिया
और अथर्व ने प्रताप को वहां से जाने के लिए कहा, लेकिन प्रताप ने जाने से इनकार कर दिया, जिससे हाथापाई की स्थिति उत्पन्न हुई। प्रताप ने आर्या से कहा कि वह अपने माता पिता को उसे बाहर निकालने से मना करे। आर्या उसकी हर बात मान रही थी। आर्या अपने माता पिता से तीव्रता से बहस करने लगती है, यह कहते हुए कि अंकल को बाहर न भेजें। वह अपने पिता को धक्का देती है, जिससे उसका व्यवहार अत्यधिक असामान्य प्रतीत होता है। प्रताप आर्या को चाय पत्ती खाने के लिए कहता है और आर्या बिना किसी विचार के ऐसा कर लेती है, जो प्रताप की मानसिक पकड़ को दर्शाता है। इसके बाद प्रताप सभी के मोबाइल फोन तोड़ने का आदेश देता है और लैंडलाइन का केबल काट देता है। वह आर्या को अपने साथ ले जाने की इच्छा व्यक्त करता है। प्रताप आर्या को हंसवाता है, रुलाता है, दोनों एक साथ करवाता है, आर्या से कह के उसके ही पिता को थप्पड़ तक मरवा देता है। इसके बाद प्रताप ने अथर्व को जमीन पर उसकी नाक रगड़ने के लिए मजबूर किया, जिससे अथर्व ने प्रताप से उसकी परिवार को छोड़ने की भीख मांगी। प्रताप के भीतर दया की कोई भावना नहीं थी और उसने आर्या को एक गाना बजवाकर नचवाने का आदेश दिया। आर्या ने थकने के बावजूद डांस करना जारी रखा और केवल स्पीकर की बैटरी खत्म होने पर ही रुकी। इस दौरान वीणा आर्या की स्थिति को देखकर परेशान थी। अथर्व, जो अपनी स्थिति से बाहर हो रहा था, एक बैट लेकर प्रताप को मारने के लिए हॉल में गया, लेकिन आर्या ने प्रताप की रक्षा की। अथर्व के पास एक ऑफिस मोबाइल था जो हॉल में सुरक्षित था और वह अपने दूसरे फोन को चार्ज करने की कोशिश कर रहा था। प्रताप की घिनौनी हरकतें इस स्थिति को और भी गंभीर बना रही थीं। खैर, आगे प्रताप और भी घिनौनी हरकत करना शुरू करता है। वो अथर्व और वीणा को 5 मिनट देता है ताकि वो लोग अपने बेटे अंश को छुपा सके, क्योंकि 5 मिनट के बाद आर्या अंश को ढूंढ के मार डालेगी। अथर्व और वीणा ने अपने बेटे अंश को आर्या से बचाने के लिए उसे एक कमरे में लॉक कर दिया, जबकि आर्या ने प्रताप के कहने पर क्रोध में आकर अंश को मारने का प्रयास किया। उसने कमरे पर हमला करके दरवाजा खोल दिया, लेकिन अंश वहां नहीं था, क्योंकि उसके माता पिता ने उसे घर के किसी अन्य स्थान पर छुपा दिया था। आर्या ने अंश को खोजने की कोशिश की और इस दौरान अथर्व ने चुपके से अपना ऑफिस का मोबाइल निकाला। आर्या को शक हुआ कि अंश छत पर हो सकता है और वह ऊपर जाने लगी। अथर्व और वीणा ने आर्या को रोकने का प्रयास किया, लेकिन वह उन्हें घायल कर देती है। छत पर अंश था, जिसने भागने की कोशिश की, लेकिन आर्या ने उसे पकड़ लिया और अंततः उसे छत से गिरा दिया। अंश गंभीर रूप से घायल हो गया और उसके माता पिता तुरंत उसे अस्पताल ले जाने के लिए नीचे दौड़े, क्योंकि उसकी स्थिति गंभीर थी और उसे तत्काल चिकित्सा सहायता की आवश्यकता थी। प्रताप ने स्पष्ट किया कि यदि वह चाहे तो अंश को तुरंत समाप्त कर सकता है, किंतु उसने एक अवसर प्रदान किया कि यदि परिवार अंश को अस्पताल ले जाना चाहता है तो उन्हें आर्या का अर्पण करना होगा। परिवार की गंभीर स्थिति को देखते हुए उन्होंने अंततः आर्या को प्रताप को अर्पित करने का निर्णय लिया। इससे पहले अथर्व ने अपनी बेटी के पैंट की जेब में चुपके से मोबाइल रख दिया ताकि वह उसकी लोकेशन को ट्रैक कर सके। इसके बाद प्रताप आर्या को अपने साथ ले गया, जबकि अथर्व ने अपनी पत्नी वीणा को अंश को अस्पताल ले जाने का निर्देश दिया। अथर्व ने आर्या की लोकेशन को ट्रैक करते हुए एक संदिग्ध स्थान पर पहुंचा, जो प्रताप का अड्डा था, जहां प्रताप कई लड़कियों को अपने वशीकरण का शिकार बनाकर रखता था। प्रताप ने आर्या से कहा कि वहां की लड़कियां उसकी बहनें हैं, जो इस स्थिति की गंभीरता को दर्शाता है। अथर्व प्रताप के वशीकरण में फंसी लड़कियों के हमले का शिकार होता है और गंभीर रूप से घायल होकर जमीन पर गिर जाता है। उसे ज्ञात होता है कि उसकी मृत्यु निकट है, इसीलिए वह अपनी अंतिम इच्छा व्यक्त करता है कि उसे आर्या के हाथों मारा जाए। प्रताप इस अनुरोध को मानने वाला होता है, लेकिन इससे पूर्व अथर्व आर्या के कानों में कैंची घुसा देता है, जिससे वह प्रताप की बात नहीं सुन सकेगी। इस स्थिति का लाभ उठाकर अथर्व प्रताप पर हमला करता है और उसकी जुबान खींच लेता है, जिससे प्रताप बोलने में असमर्थ हो जाता है। इस प्रकार आर्या और अन्य लड़कियां प्रताप के चंगुल से बच निकलने में सफल हो जाती हैं। इसके बाद फिल्म प्रारंभिक दृश्य पर लौटती है, जहां अथर्व एक मरे हुए चूहे को पोली बैग में रखता है।
यह दृश्य लगभग 10 साल बाद का है। अथर्व अब बूढ़ा हो चुका है। उसकी बढ़ी हुई दाढ़ी और गंभीरता उसे सामान्य से अलग करती है। जब उसने प्रताप को अपने घर के एक कमरे में कैद कर रखा है, अथर्व प्रताप को चाय पत्ती और मरा हुआ चूहा खाने के लिए मजबूर करता है, जबकि वह स्वयं केला खाता है। प्रताप की गिड़गिड़ाहट के बावजूद उसे केला नहीं दिया जाता, जो यह दर्शाता है कि अथर्व ने प्रताप को वर्षों से तड़पाया है, ठीक उसी तरह जैसे प्रताप ने अथर्व की फैमिली को उस रात तड़पाया था। अथर्व प्रताप से कहता है कि वह खुद को शैतान मानता था, लेकिन असल में वह स्वयं शैतान है। इसके बाद अथर्व अपने घर में लौटता है, जहां वीणा और उसके बेटे अंश की तस्वीरें हैं, जो उस रात हुए एक्सीडेंट में मारे गए थे। आर्या, जो इस घटना के बाद से वशीकरण में है, बेहद बुरे हाल में है, मानो वह एक जिंदा लाश हो। अथर्व अपनी बेटी को पानी पिलाते हुए एक गहन भावनात्मक क्षण प्रस्तुत करता है, जो दर्शाता है कि उसने अपने जीवन में बहुत कुछ खोया है। प्रताप के प्रति उसकी प्रतिशोध की भावना स्पष्ट है, और यह कहानी इस संघर्ष को बखूबी दर्शाती है। फिल्म का अंत दर्शकों को एक गहरी सोच में डाल देता है, और यह स्पष्ट है कि फिल्म ने सकारात्मक प्रभाव छोड़ा है। इसके अलावा अजय देवगन और आर माधवन की फिल्म शैतान भी इस विषय पर आधारित है। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक और शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम नियमित रूप से ऐसी वीडियो लाते रहते हैं।